सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सासंगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सासंगत जी, आज का टॉपिक है निराकार की बाहों में सुकून ही सुकून है। जो हमेशा प्रभु निरंकार की गोद में रहते हैं उनकी लाइफ में सुख, शांति, सुकून, चैन, राहत हमेशा बना रहता है। इसीलिए परमात्मा में रहने की बात है, निरंकार में निवास करने की बात है, सतगुरु के साथ नाता जोड़ने की बात है। तो संत महात्मा भक्त हमेशा इस निराकार दातार के साथ में खुद को जोड़कर रखते हैं, हमेशा इस निरंकार में ही रहते हैं, हर पल हर घड़ी। जो भी अपने सतगुरु के बंधन में बंध जाते हैं और कोई बंधन कभी न उनको बांध पाते हैं, टूट जाते हैं इल्म के बंधन और ताकत के बंधन भी, टूट जाते हैं पदों के बंधन और दौलत के बंधन भी। गुरु बंधन में बंधा हुआ ही भव बंधन से मुक्त हुआ, लोभ लालच काम क्रोध की वो जकड़न से मुक्त हुआ। हर आज़ादी से सदगुरु की सदा गुलामी अच्छी है, कह हरदेव झूठ नहीं है, बात ये बिल्कुल सच्ची है। सदगुरु की जो गुलामी करते हैं वो हमेशा निराकार की गोद में रहते हैं। निराकार की गोद में सुख चैन है, राहत है। निराकार की बाहों में सुकून ही सुकून है। बस निराकार का हमेशा के लिए बन जाना है, निराकार में समा जाना है, जीते जी ब्रह्म लीन हो जाना है, प्रभु में लीन रहना है, सतगुरु की सेवा करते रहना है निष्काम भाव से। भक्त गुरु का दम दम पल पल बनकर दास ही रहता है। वही कर्म है करता गुरसिक जो कुछ सतगुरु कहता है। लाख चतुर हो चाहे गुरसिक पर ऐसा ना मोल गिने, लाख गुरसिक दौलत वाला गुरु चरणों की धूल बने। गुरु के दर पर आके गुरसिक अपना आप मिटाता है, अनजाने में भूल करे वह तो भी दिल डर जाता है। गुरसिकों ने इच्छा फल कर्म सदा निष्काम करे, कहे अवतार ऐसे गुरसिक का सदगुरु रोशन नाम करे। जो बिल्कुल निष्काम निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा करते हैं उन पर हमेशा गुरु की कृपा रहती है, सतगुरु की विशेष कृपा बनी रहती है और निरंकार में हमेशा निवास रहता है। संत भक्त हमेशा इसी निरंकार में रहते हैं। हमें बता दिया गया कि हमारी आत्मा का ठिकाना क्या है। हमारी आत्मा इसी परमात्मा का अंश है। परमात्मा हमारे साथ है, अंग संग है, हमेशा साथ में है, हमेशा पास में है। तो हमने हमेशा इसी निराकार दातार में रहना है, परमात्मा की बाहों में रहना है, प्रभु में लीन रहना है, प्रभु में खोए रहना है। हमारी सोच विचार दिल दिमाग जेहन में केवल प्रभु निरंकार होने चाहिए। तू मालिक तू खालिक मेरा तुझ आगे अरदास करूं, तन मन धन सब तेरी माया अर्पण सारी रास करूं। तू ही माता पिता है सबका बच्चे बाले तेरे हैं, तेरी दया दृष्टि है तो घर सुखों के डेरे हैं। अंत न तेरा जाने कोई तेरा रूप न्यारा है, तू ऊंचा है सबसे ऊंचा तेरा एक सहारा है। अपनी हद और अपनी हालत तुमसे रोशन सारी है, अवतार दास तेरे दासों का चरणों पर बलिहारी है। हमेशा इसी निराकार दातार का ध्यान करते रहना है। आनंद मगन हो निश्चुप पाओ तू ही निरंकार करो, गीत इसी के पल छिन गाओ तू ही निरंकार करो। गुरु ज्ञान से इसे पाया तू ही निरंकार करो। मन बुद्धि यहीं टिकाओ तू ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ तू ही निरंकार करो। हमेशा रोम रोम में निरंकार हो, सांस सांस में निरंकार हो, निरंकार के सिवा और कुछ भी ना हो। तो जो निरंकार में डूब जाते हैं उन्हीं को मिलता है चैन, सुकून, राहत। इसीलिए हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ने की बात की जाती है कि हमेशा निरंकार में रहना है। दिल दिमाग के जहन में केवल और केवल निरंकार होना चाहिए, निरंकार के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। जो दिन रात हर पल हर घड़ी निरंकार में डूबे रहते हैं, निरंकार में समाये रहते हैं, तो उनके जीवन में हमेशा सुकून कायम रहता है। निराकार की बाहों में सुकून है, निराकार की बाहों में ही शांति है। सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।